हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल जीके टिक्स बाय मोनिका शाहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनेंगे उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? दोस्तों, संविधान का जो संरक्षक एवं व्याख्याकार होता है वो कौन होता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था है। तो दोस्तों, अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो द्वैध न्यायालय की व्यवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये व्यवस्था ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। दोस्तों, अगर जैसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी व्यक्ति है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों, ये किया गया था 28 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? दोस्तों, ये ब्रिटेन से किया था। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है। दोस्तों, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका विवरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 124 में इस बात का विवरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 145 न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित, तो ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद जो 141 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, ये भी सही है। अनुच्छेद 139 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 139। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की अहर्ताओं से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, जो इसका ऑप्शन डी है, मतलब कि उपरोक्त सभी। देख लेते हैं इसे। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, न्यायाधीश बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उससे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में से मिलकर 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए, और राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा, सही है। और अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। दोस्तों, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? दोस्तों, 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 129 प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, एक संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता आदि का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो दोस्तों, ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस समय उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश हैं? दोस्तों, 34 हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? दोस्तों, संसद को अधिकार है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? दोस्तों, 31 कर दी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय को भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश को कब तक नियुक्त कर सकता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। मतलब कि इसमें डी सभी हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं कार्यकारी। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की पेंशन उसके अंतिम माह के वेतन का कितना परसेंटेज होती है? दोस्तों, ये 50% होती है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया गया है दोस्तों? ये दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर सकते हैं? दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं भी स्थापित कर दे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? दोस्तों ये केशवानंद भारती मामला जो हुआ था उसमें की थी। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। दोस्तों जनहित याचिका क्या होती है? तो उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से परेशान है तो उसमें याचिका दायर कर सकता है, इसे कहते हैं जनहित याचिका। ये सर्वोच्च न्यायालय में हम दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों HJ कानिया थे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।